मुबारक रमज़ान की आमद है और रिसेंटली हमने अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर की है फास्टिंग इन रमज़ान के टाइटल से, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाह रही हैं और आप ये सोच रही हैं कि आप माह मुबारक रमज़ान में किस तरह से दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, एक प्रेगनेंसी की नेमत को और एक रमज़ान की नेमत को, तो उसको हमने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का बेसिकली टॉपिक है कि अगर आपने खुद को कैटेगराइज कर लिया है कि आप रोज़ा रख सकती हैं, तो आपको सहरी किस किस्म की करनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो आपने देख लिया कि आप कर सकती हैं, रोज़ा रख सकती हैं, तो आपने सहरी में क्या लेना है, क्योंकि आपने सहरी एक ऐसा मील है जिसके बाद आपने आजकल जिस तरह से रमज़ान है ऑलमोस्ट अराउंड 12 घंटे का हमारा फास्टिंग पीरियड है, प्लस माइनस हाफ एन आवर टू 1 आवर होगा, एवरेज 12 घंटे का रोज़ा है आजकल। तो इन 12 घंटों में किस तरह से आपने सहरी लेनी है कि अगले 12 घंटे आपकी बॉडी जो है इस रोज़े को बर्दाश्त कर सके एक अच्छे तरीके से, ना आपकी एनर्जी डाउन हो, ना आपके बेबी को नुकसान हो और ना माह मुबारक रमज़ान की रहमतों और बरकतों से आप महरूम हो। तो आज इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा और आगे लाजमी स्प्रेड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज हम बात कर रहे हैं जी सहरी की प्लेट कैसी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन की। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक टर्म जिसको हम कहते हैं, एक लफ्ज़ जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस्ड एक प्लेट, एक ऐसी प्लेट जिसके अंदर हर वो फूड ग्रुप होना चाहिए जिसकी जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर तो आप कोई मतलब आपका इस चीज़ से वास्ता है, आप कभी डाइटिशियन के पास गए हैं या ख़ुद आपने थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन पढ़ी है, आप पढ़े लिखे हैं, आजकल वैसे माशाल्लाह मेरी तमाम ही ऑडियंस पढ़ी लिखी है, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, चैट जीपीटी आ गई है, गूगल आ गया, बहुत कुछ है, लोग सर्च कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें पता होगी कि फूड ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम जिनको जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं उनको हम कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और आपका फाइबर। ये जो आपके मेजर फूड ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और एक चीज़ होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें आपकी चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये चीज़ें होती हैं आपकी माइक्रो फूड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जब भी आप अपनी प्लेट बनाएं, आप सबसे पहले मैक्रो यानी कि जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, फैट, इनका ख्याल रखना है। सादा अल्फाज में बात करते हैं, एक प्लेट ले लें आप अपनी, ठीक है, उसको आपने इस तरह से भरना है कि उसका आधा हिस्सा, ठीक है, कोशिश करें कि आधा हिस्सा आपका फाइबर का हो। अब फाइबर किन चीज़ों में होता है? फाइबर होता है आपकी सब्जियों में, फल में और सलाद में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जूसेस को अवॉइड करें। जूसेस प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप कोशिश करें कि प्लेट का आपका आधा हिस्सा जो है, जो आपकी हाफ़ प्लेट है, वो फाइबर से फिल्ड हो। फाइबर जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि आपने जूसेस को अवॉइड करना है और जो आपकी रॉ चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फल है, सलाद है, वो आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं। ठीक है, अब बाकी जो आपकी हाफ़ प्लेट रहेगी, एक तो फाइबर का फ़ायदा ये है कि फ़ाइबर आपको देर तक फुल रखता है। 12 घंटे का रोज़ा है, आपकी जो सेंस ऑफ फुलनेस है वो ज़्यादा लंबी चलेगी, आपको फुलनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने 12 घंटे खाली में रहना है, एम्प्टी स्टमक, तो उसमें तेज़ाबियत भी नहीं होगी और भूख भी कम लगेगी। फ़ाइबर में आप कोशिश करें कि आजकल बड़े अच्छे मौसमी फल आए हुए हैं, सेब ले लें, केला ले लें, या फिर आप जो भी अच्छा आपको फल पसंद है, किन्नू अभी तक कुछ हद तक अवेलेबल है मार्केट में, वो ले लें। और जो सब्जियां अगर आपको कच्ची रॉ पसंद है तो वो ले लें। ये आपका है प्लेट का हाफ पोर्शन। ठीक है, अब बाकी जो है ना, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने लाजमी प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट दोनों स्टेट्स में लेनी है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन किन चीज़ों में होती है? सबसे जो ईजी सोर्स है वो है एग्स, अंडे। आपने एग्स लेने हैं, आप उनको बॉईल करके भी ले सकते हैं, आप उनको ऑमलेट बना के भी ले सकते हैं। एग्स पे भी एक सेपरेट वीडियो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। अंडे आपने लाजमी कोशिश करें 2 आप लें, और साथ जो आपका मीट है, गोश्त, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें जो ज़्यादा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है आपके लिए रेड मीट, जो बड़ा गोश्त होता है, जिसमें आप बड़े जानवर का गोश्त कहते हैं। तो प्लेट का एक हिस्सा आपका प्रोटीन से लाजमी फिल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बारी आती है फ़ैट की। फ़ैट्स आपने कोशिश करना है हेल्दी फ़ैट्स आप लें। हेल्दी फ़ैट्स में आपके क्या चीज़ें आती हैं? जैसे आप देसी घी लें, बहुत अच्छा आपका सोर्स ऑफ फ़ैट्स है, या आप खालिस मक्खन लें,
और आप जो है ना इनके अंदर जो विटामिन डी और कैल्शियम होता है वो आपकी और बेबी दोनों की बोन्स के लिए बहुत एक अच्छी और हेल्दी चीज़ है। तो आप कोशिश करें कि फैट्स के पोर्शन को आप देसी चीज़ों से फिल करें। अब वैसे भी जो रिसर्च आ रही है सारी दुनिया में, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इवन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको रिकमेंड करें कि जो पाम ऑयल है, सोया ऑयल है, ये सारे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इनको आप छोड़ दें और आप देसी घी और देसी चीज़ों की तरफ आएँ। ये आपके और बेबी दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपने फ़ैट से फिल करनी है। इसका तरीका क्या है कि अगर आप जो भी ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, पराठा ले रहे हैं, उसमें जो आपने फ़ैट यूज़ करना है वो देसी यूज़ करें। ये आपका फ़ैट का पोर्शन हो गया और फ़ैट बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आपको देर तक फुल रखेगा, दूसरा मैंने जिस तरह बताया इसमें कैल्शियम और विटामिन डी है, आपकी और बेबी की बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारा पोर्शन है, जैसे जिसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पे रोटी, चावल, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो इसमें भी आप कोशिश करें कि वाइट को जितना अवॉइड कर सकें। अच्छा, ये जो ब्राउन ब्रेड भी हमारी आ रही है ना मार्केट्स में, मोस्टली इसमें कलर ही डाला होता है, ये ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड नहीं है। चक्की की चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ें, जिनमें आपका चक्की का आटा है उसका आप पराठा बना सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ही अच्छी कंपनी की कहीं से ब्राउन ब्रेड मिल रही है तो चलें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप जौ और बाजरे का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो थोड़ा सा प्लेट का एक हिस्सा आपके कार्बोहाइड्रेट का भी होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है और ख़ासतौर पे आपके दिमाग जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से चलता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है नट्स की। नट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है हर चीज़ का। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसमें एसेंशियल मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, बहुत एक अल्लाह ताला ने खूबसूरत चीज़ बनाई है नट्स। तो एक कहते हैं कि डेली आपको हैंडफुल ऑफ नट्स लाजमी लेना चाहिए, एक मुट्ठी भर के नट्स। अगर तो आप मुट्ठी भर के ले सकते हैं सहरी में तो ले लें, वरना कुछ नट्स का पोर्शन लाजमी आप लें। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कैफ़ीन के हवाले से, चाय और कॉफ़ी के हवाले से। इस पर वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, ये आपको लिंक नज़र आ रहा है। अगर मैं जनरली आपसे बात करूँ तो देखें, इसका नुकसान या फ़ायदे से हट के एक चीज़ होती है कि जो कैफ़ीन है ना उसका एक इफ़ेक्ट होता है डिहाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट, यानी कि ये आपके जिस्म से पानी को बहुत जल्दी खारिज कर देती है। आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको फ़ील होता है कि आपने वॉशरूम यूज़ करना है। तो जब इतनी जल्दी आपकी बॉडी से पानी निकल जाएगा तो 12 घंटे तक जो है आपको मुश्किल होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहरी में कैफ़ीन आप अवॉइड करें। अफ्तारी में आप इसलिए ले सकते हैं कि चलें अभी आपके पास टाइम है, आपने अभी खाना पीना है। अगर आपको बहुत शदीद तलब है कैफ़ीन की तो थोड़ी सी, और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ी सी अमाउंट में आप चाय ले सकते हैं। अब बेसिक बात आती है हाइड्रेशन के हवाले से कि आप खुद को सारा दिन हाइड्रेटेड कैसे रखें, किस तरह आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। उसमें जो हमारी होती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनको अगर आप थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करके, जिस तरह आप दही की लस्सी बना लें या कच्ची लस्सी बना लें, तो इससे जो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है ना वो थोड़े लंबे अरसे के लिए रहती है। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्रूट जूसेस वगैरह को आप अवॉइड करें, चाहे वो फ्रेश हैं चाहे वो डब्बे के हैं। आप लस्सी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। एक तो आपका डेयरी का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा। डेयरी आपके बहुत अच्छा सोर्स है अगेन कैल्शियम और विटामिन डी का, और साथ ये है कि आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू सा दिया है। अगर आप सहरी कर रहे हैं माह मुबारक रमज़ान में, आप रोज़ा रख रहे हैं प्रेगनेंसी के साथ, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे लाजमी तवज्जो दें कि आप खा क्या रहे हैं। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि आप सुबह उठी हैं, आपने अच्छा मोस्टली क्या होता है कि एक पराठा बनाया है जो कि पाम ऑयल का है, देसी घी का भी नहीं है, साथ आपने 2 अचार के पीस रखे हैं, 1 कप चाय का लिया और सहरी हो गई। ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत गलत है। या जो भी सालन बना हुआ है, रैंडम सालन, कोई सब्ज़ी का सालन, उसके साथ आपने 2 पराठे खा लिए हैं, साथ आपने चाय पी लिया, ये गलत है। प्लेट को अपनी बैलेंस करना है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसमें डेयरी का पोर्शन भी होना चाहिए, उसमें नट्स भी होना चाहिए, हाइड्रेशन का ख्याल भी आपने रखना है, गुड कार्ब्स लेने हैं, अच्छे कार्ब्स और अच्छा फैट लेना है। इस तरह से अगर आप बैलेंस करके चलेंगी तो आपकी और बेबी दोनों की हेल्थ भी ठीक रहेगी, और ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत एक अच्छा खुश आइन तरीके से आपका रोज़ा गुजरेगा कि आप इंजॉय भी करेंगे और रहमतों और बरकतों से भी मुस्तफ़ीद होंगे। वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।